यस। तो बच्चों कभी भी आप मॉक टेस्ट देने गए तो मॉक टेस्ट देते हुए अब आप चाहे एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट दे रहे हो या आईबीपीएस पीओ का मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई और एग्जाम का मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब भी मॉक टेस्ट देने गए तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने सेक्शन की, ठीक है, मैथ्स का सेक्शन वैसे पहला होता नहीं है, राइट, चाहे जो पेपर हो सब में सेकंड ही सेक्शन होता है। आईबीपीएस और आरबी वाले में भी पहला रीजनिंग दूसरा ही है, जहां पे केवल 2 सेक्शन पूछे जाते हैं उसमें भी। तो मॉक टेस्ट में जब भी आप मैथ्स वाले सेक्शन में पहुंचे तो अब जैसे कि इस बार आईबीपीएस पीओ में क्या हो गया है कि कुछ सवाल होंगे आपके, 25 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के और 10 सवाल आएंगे आधे आधे नंबर के। तो उसमें क्या है कि टोटल 35 क्वेश्चन है, इन 35 क्वेश्चन से 30 नंबर बनने वाले हैं। एसबीआई पीओ में भी यही चीज है कि 30 नंबर बनेंगे लेकिन उसमें सवाल भी 30 होंगे, ठीक है। अब इस 35 क्वेश्चन से जो 30 नंबर बनने वाले हैं, इसमें से जो स्पीड मैथ्स के जो 10 क्वेश्चन है इनमें सबका आधा आधा नंबर बनेगा। स्पीड मैथ्स का मतलब ये हुआ अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, राइट ना, या हो सकता है क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज आप मेन समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, इसका आधा आधा नंबर। बाकी बचे हुए जो 25 क्वेश्चन है इस ये होगा प्रत्येक सवाल 1 नंबर का। तो ये जो 25 क्वेश्चन है ये कहां से होंगे, ये होंगे एक तो एरिथमेटिक, मैथ्स के हमारे अलग अलग चैप्टर जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा हो गया डीआई, राइट ना, ठीक है, डीआई। तो अब इसमें जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारे पास, एक तो ये है कि 25 क्वेश्चन इससे, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक के जो 5 सवाल हैं वो भी इन्हीं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाए। जो भी होता है आप एक चीज याद रखना, जब भी आप पेपर देने बैठोगे कोई भी मॉक टेस्ट, तो सबसे पहले क्या लगता है, अरे नंबर सीरीज तो आसान होती है, अप्रोक्सीमेशन तो आसान होता है, इसी को पहले निपटा देते हैं। लेकिन अगर वो आधे आधे नंबर के सवाल आ रहे हैं तो उनको बाद में करो ना। जब आपका जब टेस्ट खत्म होगा ना, जब एग्जाम में जब उसमें लिखा होगा 1 मिनट बचा है या 2 मिनट बचे हैं, तो उस समय अरिथमेटिक और डीआई नहीं सॉल्व होती है, उस समय होता है कि इजी इजी वाले नंबर सीरीज के निपटा दो। तो कई बार प्रेशर में होता है 2-2 मिनट के अंदर 5 नंबर सीरीज निपटा दिए, ठीक है, ऐसा भी होता है, तो बात के लिए छोड़ना। अभी आपकी कोशिश जो करनी है वो यही करनी है, शुरुआत करनी है एरिथमेटिक एंड डीआई से। एक चीज याद रखना कि अगर कोई सवाल आपको लेंदी लगे तुरंत उसे छोड़ो, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। आपने कोई एक सवाल पढ़ा और आपको वो समझ में नहीं आया कि सवाल कह क्या रहा है, एक बार दोबारा पढ़ लो, फिर भी नहीं समझ में आया तो इसे भी तुरंत छोड़ लो। आपको सॉल्व वही करने हैं जो मेंटली हो जाए, जो मेंटली हो जाए, या फिर 1-2 लाइन में, या फिर 1-2 लाइन में या 1-2 स्टेप में लिख के हो जाए, उन्हीं को सॉल्व करना है। जो ज्यादा समय ले रहे हैं उन्हें आप तुरंत छोड़ देना, ठीक है, उन्हें आप तुरंत छोड़ देना। बाद में आपको आना है, उसके बाद में आप चाहो तो इसमें अगर कोई था क्वेश्चन जिसे आप कर सकते हो उसे अटेम्प्ट करो। उसके अलावा जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज या किसी और इजी चैप्टर के सवाल हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, वो लिमिटेड टाइम में हो भी जाएंगे। डीआई का सेट ये नहीं होगा कि 2 मिनट का समय है, टाइम का प्रेशर है, उस समय डीआई का सेट, नया सेट जितनी देर में आप करोगे ना, हो सकता है हो जाए बट चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक तो टाइम का प्रेशर है। जितनी देर में आप डेटा पढ़ोगे समझोगे पता चलेगा 1 मिनट तो उसी में निकल गया कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, फिर करो कैलकुलेशन, राइट, समझ रहे हो। तो अरिथमेटिक और डीआई पहले करनी है क्योंकि इसमें नंबर भी ज्यादा होते हैं, और बाद में आधे नंबर वाली चीजें आपको बाद में करनी है, ठीक है, डन ना, राइट। होपफुली आपको आइडिया लग गया है। और जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में अगली चीज जो आती है वो आती है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या करते हैं, कई बार बच्चे एक चीज चेक करते हैं कि जो सवाल गलत हुए उनमें गलती क्या है। आपको वो चीज तो चेक करनी ही है कि जो गलत हुए हैं उनमें गलती क्या हुई है, वो चीज तो चेक करनी है। साथ ही साथ आप ये भी सोचो कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े हुए थे, जो लीव किए हुए थे, उनको कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, राइट। और इसके बाद में आपको यह भी सोचना है कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा था। आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा था, मतलब कहीं कोई ऐसे सवाल तो नहीं उठा लिए जो बहुत ज्यादा लेंदी थे, हो सकता है आपने सॉल्व कर लिए हो, बट एक एक अरिथमेटिक के सवाल में अगर आप 2-2 मिनट लगाओगे तो ये कहां की बुद्धिमानी है। 20 मिनट का टाइम है, टोटल 35 सवाल है, तो एक एक
अगर अरिथमेटिक के क्वेश्चन में 2-2 मिनट लग रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट ना। तो आपको यह भी एनालिसिस करनी है कि ऐसा कौन सा सवाल था या ऐसे कौन से सवाल थे जो आपने उठा लिए जो आपको छोड़ने थे। इस पे भी सोचना है ताकि अगले पेपर में, अगले मॉक टेस्ट में जब आप बैठो तो आपके माइंड में ये रहे ज्यादा लेंदी वाले तुरंत छोड़ देने, उन्हें नहीं उठाना है, राइट। ज्यादा लेंदी वाले तुरंत छोड़ने हैं, उन्हें नहीं उठाना है। डन डन डन, ठीक है, यस, अग्रीड ना। इन चीजों का ध्यान रखना है और अगले टेस्ट में जब आपने एक मॉक टेस्ट दिया प्रॉपर एनालिसिस कर ले, उसके बाद में अगले टेस्ट के लिए एक बार फिर से इससे आपने जो सीखा है उन चीजों को अप्लाई करें और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बढ़िया होगा, सही से क्वेश्चन उठाओगे, वही क्वेश्चन उठाओगे जो मेंटली या 1-2 स्टेप में हो जाते हैं, आप देखोगे आपका स्कोर बढ़ रहा है। इस तरीके से आप 20 भी पार करोगे, 25 भी पार करोगे। सही से पढ़ते जाना है, क्लास नोट्स का रिवीजन, क्लास के वीडियोस दोबारा देखते जाने हैं, सही से पढ़ते जाना है और उसके बाद में श्योरली आप देखोगे कि स्कोर बहुत बढ़िया पहुंच रहा है। हमें मैथ्स में स्कोर उस लेवल पे लेके जाना है कि आपके बाकी सेक्शन में थोड़े बहुत कम नंबर रह जाएं तो भी ये ओवरऑल खींच के ले जाए, राइट। और जिनका मैथ्स वीक है उन्हें ये देखना है कि हाँ इतना तो हो जाए कि 20+ नंबर बन जाए। 20+ नंबर बन गए, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ओके, यस।